गण गणपति नमः। राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से कमेंट करने के लिए, सभी प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। आप इस चैनल की ब्यूटीफुल सोल हो, आप इस चैनल की प्यारी सी सोल हो, ठीक है। इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, मैं आपके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग लाती रहूँगी और जो भी हमें डिवाइन मैसेज मिलेंगे मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। आज राधा कृष्ण थोड़े से छुप रहे हैं आज भाई, थोड़े से जी ओके, आज थोड़े से छुप रहे हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम आज की जी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपके लिए क्या फैसला लेंगे, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा आपको लेकर के, ऐसा क्या फैसला वो आपके लिए लेने वाले हैं और क्या फैसला वो ले सकते हैं आगे चल के जो कि आपके लिए होगा। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है पॉजिटिव माइंड के साथ देखिएगा। आपको बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जिसके साथ जितनी एनर्जी रेजोनेट करे उतनी ही लीजिएगा, बाकी की दूसरों के लिए एनर्जी जाने दीजिएगा। मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग होती है, टेम्पलेस रीडिंग होती है, कभी भी आप देख सकते हैं यदि आपके साथ रेजोनेट करेगा। और जिसके लिए रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो GF है, VF है, मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, यानी कि सभी के लिए ये रीडिंग होती है। मेल फीमेल कोई भी ये अपने लिए इस रीडिंग को देख सकता है, सभी के लिए ये रीडिंग होती है। और यहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपके लिए 6 कार्ड, जहाँ पे कुछ ऐसे दिखने वाले कार्ड हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए शफल करके रखे हुए और देखते हैं हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं। और आपके लिए आज का खूबसूरत सा एंजल नंबर है 444 का। 444 का एंजल नंबर आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, यानी कि जी आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और आप सभी सुख सुविधाएं आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप सिंगल हो तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो एंजल नंबर मेरे पास बहुत होते हैं, लेकिन जो सामने ही आज रीडिंग करते वक्त सामने ही ऐसे आ गया अचानक से, तो मैंने कहा जी आना चाहता है, क्योंकि एंजल नंबर यूं ही नहीं होता है। और इस वक्त का समय भी 4 बजे का है 4:42 यानी कि 4 की एनर्जी है सारी की सारी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस रीडिंग को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखते हैं क्या एनर्जी निकल करके आती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या फैसला लेंगे आपके पर्सन आपके लिए, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी आप लिख के अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यूनिवर्स का थैंक यू बोल सकते हैं, एंजल को थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए आने वाले टाइम में क्या फैसला लेंगे। आपके पर्सन क्या फैसला लेंगे आपके पर्सन आपके लिए। ओके, ओके। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी है और 7 नंबर, द चैरिट का कार्ड, द हार्वेस्ट का कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड और द हेडमैन का कार्ड है, जे रिवर्स में आया है। और एक हम ले लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। 5 नंबर की कुछ एनर्जी है जहाँ पर जी आपके पर्सन का बर्थडे भी हो सकता है। 3 ऑफ कप्स यानी कि 3 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर 7 के हैं और 2 नंबर 5 के हैं और एक नंबर 3 का है और एक 2 का है। हर हर महादेव। जी आपके बर्थडे, जो आपके पर्सन के बर्थडे के रिलेटिव हो सकता है, ये नंबर हो सकते हैं। एज ऑफ पेंटाकल्स और ये पेंटाकल्स के कार्ड, पेज ऑफ पेंटाकल्स और एज ऑफ पेंटाकल्स के 2 कार्ड आए हैं और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है एक, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये फर्स्ट एनर्जी है इस कार्ड की और जो मैंने दूसरे कार्ड निकाले हैं उसके भी बारे में आपको बताती हूँ मैं।
आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, ये किसी थर्ड पार्टी में है, वहाँ से जो निकलना चाहते हैं और दिखा रहे हैं कि हो सकता है जी इनके साथ एंजॉयमेंट कर रहे हों, घूम रहे हों, खा पी रहे हों, इधर उधर जा रहे हों। आप एंजॉयमेंट तो समझ सकते हैं। जो इंसान सेलिब्रेशन कर रहा है, यानी कि हर प्रकार की खुशी दिखा रहा है जी, आपको हर प्रकार से खुश है ऐसा जी दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है। जो पर्सन बिल्कुल सैड है, जैसा जी आपको दिखा रहा है वैसा है नहीं। ये 3 ऑफ कप्स का मतलब है जो सेलिब्रेशन किसी के साथ कर रहा है, कोई एक पार्टी नहीं, इसकी लाइफ में 2 पार्टियां भी हो सकती हैं। यानी कि आपको छोड़ करके जे किसी कोई और भी इसकी लाइफ में हो सकता है। और जी आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं जहाँ पर हूँ मैं बिल्कुल खुश हूँ, यानी कि इनके साथ ये खुश ना होकर के जे इसको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है अपनी लाइफ में, यानी कि इस पर्सन का कोई मन नहीं भरा है। जहाँ पर भी जी है, इतना कुछ करने के बाद भी इसका मन भरा नहीं है। ये पर्सन ऐसा है कि अब मैं इस पर्सन की थोड़ी सी एनर्जी आई है तो आपको पता है दिल मांगे मोर, तो ये पर्सन दिल मांगे मोर वाला पर्सन है। यानी कि इसके पास ऑलरेडी जहाँ तो जी कोई ऐसा पर्सन, जहाँ तो जी कोई ऐसा रिलेशन पहले छोड़ चुका है पास्ट में, ठीक है, तो थर्ड पार्टी में गया है। अब इसकी लाइफ में न्यू थर्ड पार्टियाँ आ रही है जी, ऐसी एनर्जी इस पर्सन, क्योंकि जहाँ पे थर्ड पार्टी पहले से ही बैठी है, यानी कि किसी के साथ घूमना, जो मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है। इसकी लाइफ में जो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। आप खुद ही समझदार हैं कि ये सेलिब्रेशन का मतलब है किसी और के साथ खुशी दिखाना, किसी और के साथ खुशी जताना, किसी और के लिए सपने देखना, किसी और के सपने पूरे करना, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन जैसा जो पर्सन कर रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि जहाँ पे जो पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये क्या कर रहा है जो पर्सन, कहीं ना कहीं जो पर्सन 7 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, द चैरिटी का कार्ड, 7 नंबर के दोनों कार्ड है। एक तरफ तो जे आने के बारे में सोच रहा है और दिन रात ये चीज़ सोच रहा है ये पर्सन, एक तरफ तो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, आपके पास आने के बारे में सोच रहा है। जब ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोचता है तो इसे लगता है कि मैंने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, तो ये चीज़ इस पर्सन को रोक लेती है। ये 7 के दोनों के कार्ड है, यानी कि 7 नंबर की एनर्जी, जो धोखे का कार्ड होता है 7 नंबर का, ठीक है। आपके साथ धोखा करने के बाद ये पर्सन देखिए पीठ दिखा करके बैठा हुआ है और अब जी एक्शन ले रहा है, अब जी आपकी लाइफ में आना चाहता है। आपके साथ चीट करने के बाद इसको याद आया कि कहीं कुछ है। जब इसको रियलाइजेशन हुआ, जब इसको फील हुआ, तब जी पर्सन आपके लिए जी एक्शन लेना चाहता है, जो दिन रात सोच रहा है। कभी जी सोच रहा है डे में, कभी सोच रहा है नाइट में, कभी सोच रहा है डे में, यानी कि दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। और ये चीज़ सोच कर ये पर्सन ये चीज़ भी सोचता है कि इसे ये चीज़ रोक लेती है कि मैंने आपके साथ धोखा किया, मैंने आपके साथ चीट की है, तो ये चुप हो जाता है, कहीं ना कहीं खामोश हो जाता है। और ये द हेयरफिट का कार्ड, यानी कि ये ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, किसी 2 सिचुएशन में ऑलरेडी फंसा हुआ है, तो ये जहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन देखिए कैसे उल्टा लटका हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। जैसा कि जो पर्सन सेलिब्रेशन करता हो, किसी के साथ, किसी के साथ खुश हो या खुश होने का नाटक करे, तो उसे आप क्या कहेंगे। तो ऐसे हालात में खुश कैसे रह सकता है, जबकि आपको दिखाया ऐसा जा रहा है कि मैं खुश हूँ। जहाँ फिर इसने अपनी खुशी जहाँ पर तलाशी थी, जो खुशी इसको, जो इसने फैसला लिया था अपने लिए, खुशी तलाशी थी, कहीं ना कहीं वो खुशी अब इसकी गम में बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ से इसे निकालने वाला कोई नहीं। अगर हम इसे ऐसा करेंगे तब भी ये ऐसा ही दिखेगा, उल्टे लटका हुआ। यानी कि कहते हैं ना, अगर आप इसको, अब मुझको वो कहावत आज याद आ रही है, क्या कहते हैं इसको, चमगादड़ को अगर उल्टा लटका दो तो मोर थोड़े ना बन जाएगा। चमगादड़ को उल्टा लटका दो तो कोई मोर थोड़े ना दिखेगा वो, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की, यानी कि आपको जो ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, इसके पास कुछ ऐसी, यानी कि इसकी जो सोच है इस पर्सन की, जहाँ पर ये लटका हुआ है, जहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर इसकी चमगादड़ जैसी हालत है। और अब जी आपको मोर जैसे दिखा रहा है खुद को, मोर बनने की, यानी कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला हिसाब हो रहा है। यानी कि आपको धोखा देने के बाद, ये सब करने के बाद इसको अब रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये टेंशन में, जो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुशियाँ बांट रहा है, खुशियाँ दिखा रहा है औरों के साथ, इस चीज़ का इस पर्सन को अब जाकर पता चला है कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ता क्या होता है, प्यार क्या होता है। अब इसे ये एहसास हो रहा है। इतना कुछ हो जाने के बाद अब इसको
टेंशन हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि अब जी वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, फंसा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। तो आपके लिए जो एक्शन लेना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड बता रहा है कि इसने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। कहीं ना कहीं अब जो चीटिंग धोखा इसको इसी पर भारी पड़ रहा है। किसी के साथ चीटिंग करनी, धोखा करना, ठीक है, बाद में हम अच्छे बनने का नाटक करें, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। 2 नाव में अगर हम सवार होंगे तो गिरेंगे ही गिरेंगे, बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यहाँ पे इस पर्सन का बैलेंस भी बिगड़ा हुआ है। 2 नाव में सवार होने का नतीजा, भाई कोई तो 2 नाव में, यहाँ पे जो दे दिख रहा है कि 3 नाव में हो सकता है, 2 नाव तो साइड पे छोड़ो, ठीक है। इसने अपनों की सपोर्ट ज़्यादा की, आपकी सपोर्ट नहीं की। अपनों के बारे में इसने ज़्यादा सोचा, आपके बारे में कम सोचा। तो यहाँ पे ये इसका अब बैलेंस ख़राब है बिल्कुल, ठीक है, स्टेबल नहीं है। ये कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है, या फिर नए सिरे से आपके साथ फिर से आना चाहता है आपकी लाइफ में। तो जी आपको दिल की बातें बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है। देखते हैं क्या है वो मैसेज जो जी आपको देना चाहता है। ओम हर हर महादेव। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, 9501593516 पर मैसेज करके। क्या कहना चाहता है जी? अलोन है पर्सन, खामोश है। ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जी आगे नहीं बढ़ पा रहा। जी आपसे ये कहना चाहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बेशक मैंने 1000 कोशिशें कर ली है, मैं यानी कि इसके देखिए कैसे दिमाग के ताने बाने बिल्कुल उलझे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, जो चीज़ें इसे कहनी है आपसे, ठीक है, उसको जो खामोशी से अंदर छुपाए हुए हैं। और जी आपसे ये भी कहना चाहता है 6 ऑफ पेंटाकल्स की मैंने आपके जो हक है, आपके जो अधिकार हैं किसी और को दिए। जो मुझे आपको देना चाहिए था वो कहीं ना कहीं एफर्ट मैंने कहीं और ही डाल दिए। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। और क्या कहना चाहता है ये पर्सन? देखिए जहाँ पे भी ये सोर्ड का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है, इतनी गहराई में जाकर सोच रहा है आपके लिए, क्योंकि अब इसको एहसास हो रहा है कि मैंने ये सब किया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहीं पर जो सोच रहा है आपके बारे में, जो बॉटम डेक क्या कह रहा है। देखिए बॉटम डेक कह रहा है 6 ऑफ लव, यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं प्यार, आपका प्यार कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस पर्सन को हील करती है। कहीं ना कहीं आपसे इसका सोल कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए ये सब हो रहा है इसके साथ। आपका जो इतना ज़्यादा विश्वास, भरोसा आपने जो इसे दिया है ना, वो पर्सन, इस पर्सन को वो चीज़, वो समय अब जाके इसको रियलाइजेशन हो रहा है। अब इसको वो समझ में चीज़ें आ रही हैं, वो बातें चीज़ें समझ में आ रही हैं जो आपने इनके लिए भर भर के किया, जो आपने इस पर ट्रस्ट किया, अब इसको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जी आपके साथ वापस आना चाहता है, आपके लिए सोचता भी है, लेकिन ये चीज़ इसको रोक लेती है कि मैंने आपके साथ धोखा किया है, पता नहीं आप मुझे दोबारा एंट्री दोगे कि नहीं दोगे। चलिए देखते हैं कि इसको एहसास क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं इसको एहसास हो रहा है, तो आखिर क्यों इस पर्सन को एहसास हो रहा है, किस कारण से इसको जो एहसास हो रहे हैं। आप जाकर 7 ऑफ पेंटाकल्स, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकता है। हो सकता है कहीं ना कहीं जहाँ तो इसको पैसे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इसका आपकी तरफ बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। एक इसकी स्टेबिलिटी है, दूसरा आपकी अट्रैक्शन, आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका भरोसा। ये 2 कारण इस पर्सन के हो सकते हैं। जे फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, फिर से आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं इसको आपके लिए ज़रूरत है, इसको पैसे की सपोर्ट हो सकता है फाइनेंशियली तौर पर, या फिर जी आपको आपके हक देना चाहता है, या फिर इसको पैसे के लिए मदद की ज़रूरत है आपकी, यानी कि इसको अब आपकी ही मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कभी आपने इसके लिए कुछ किया हो, कभी आपने इसको कुछ दिया हो, पैसा दिया हो, ठीक है। दोबारा से फिर से इसको वो चीज़ें याद आ रही कि आपने इसके लिए कितना कुछ किया था। हो सकता है कि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं ये अपने इमोशन को छिपा कर रखता है। जिन चीज़ों के पीछे ये भागता था, अब उन्हीं चीज़ों से ये पीछा छुड़ा रहा है, ऐसी एनर्जी है।
अब उससे पीछा छुड़ाता हुआ जी मुझे जहाँ पे दिख रहा है। अब जाकर इसको पता चला कि रिश्तों की अहमियत क्या होती, प्यार की अहमियत क्या होती है। अब आपके किए हुए सारे के सारे उपकार परोपकार इसको याद आ रहे हैं। चलिए अब हम लेते हैं इस डेक में से कार्ड जो मैंने आपके लिए निकाले थे। ठीक है, जैसे जैसे ये कार्ड आए थे वैसे वैसे। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का ब्रेकन हार्ट हुआ है। और ये शैडो का कार्ड होता है, इसे एहसास हो रहा है कि तुमने मुझे एहसास कराया, यानी कि पास रहकर जो एहसास ना हुआ वो दूर होकर एहसास हो रहे हैं इस पर्सन को। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, आपस में आपकी बातचीत ना हो रही हो। इसको कहीं ना कहीं दूरियां होने के बावजूद आप दोनों के बीच जब दूरियां हुई, जब आपसे ये पीछा छुड़ा कर चला गया, तब जाकर इसको एहसास हुआ, यानी कि दूरियों ने इसको एहसास करा। जब इस पर बीती तब इसको एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया। यहाँ पर ब्रेकन हार्ट हुआ इस पर्सन का, तो दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं, ये सोच रहा है यहाँ पर। तो इसे अब जाकर एहसास हुआ है कि मैंने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, जो भी किया मैंने गलत किया, अब इसे एहसास हुआ है। ओके, तो जब चीज़ें आपकी लाइफ में बिखरी हुई थी, जब आपका रिलेशन बिखर रहा था, चीज़ें ख़राब हो रही थी, तब इस पर्सन ने समेटने की कोशिश नहीं की। जब मौका दिया आपने इसको, तब नहीं इसने ऐसा किया। जब अब सब कुछ बिखर गया है, अब ये उन चीज़ों को समेटना चाहता है, अब आपको ये कॉल मैसेज करना चाहता है, तब इसने कार्रवाई नहीं की। जब इसको आपने बार बार कॉल करने की कोशिश की, जहाँ इसको बहुत ज़्यादा आपने मुंह मोड़ने की कोशिश की, दूर जाने से जब आपने रोका, ठीक है, जब आपने इनसे बोला कि हमारी लाइफ में इतने झगड़े हो रहे हैं, हम अपना रिलेशन को सही करते हैं, ठीक है, तब आपकी इसने ज़रूरत नहीं समझी। तब आपने बहुत फोर्स किया ऐसी एनर्जी, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फोर्स किया, बहुत समझाया, लेकिन ये पर्सन को समझ में नहीं आया। ये बिखरी हुई चीज़ें इसकी लाइफ में, आपकी रिश्ते को जब बिखर रहा था तब अपने इसको समेटने की कोशिश की थी, तब इसने कुछ नहीं किया। तब ये चुपचाप तमाशा देखता रहा, जहाँ पर इसने आपको आपसे दूर भागने की कोशिश की, तब इसने छोड़ दिया। जब इसका मतलब निकल गया तब इसने छोड़ा। तब जब आपको पीठ दिखाकर चला गया, तब इसने छोड़ दिया आपको। जब आपको ज़रूरत पड़ी तब इसने छोड़ा। जब इसका मतलब निकल गया, क्लियर हो गया, तो ये भाग गया। तो अब जी आपकी तरफ भाग रहा है, अब जी आपकी तरफ आना चाहता है, और अब जी कह रहा है कहीं ना कहीं, अब जी एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। अब ये कह रहा है कि मैं और नहीं भाग सकता, मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। यानी कि ये रिश्तों में भाग भाग के थक चुका है, कभी इस रिश्ते में कभी उस रिश्ते में। ये भाग भाग के थकने वाली एनर्जी इसकी है दूसरों के साथ। जब इसने आपकी कंपैरिजन किसी और के साथ की, तो इसको एहसास हुआ कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं, तुम जैसा प्यार तो मुझे कोई दे ही नहीं सकता, तुम जैसी लगाव तो कोई मुझे और कर ही नहीं सकता, तुम्हारी जितनी केयर तो मेरी कोई कर ही नहीं सकता, तुम्हारी जितनी वफादारी कोई नहीं निभा सकता जितना आपने वफादारी निभाई। तो आपकी तरफ जो मुड़ने के लिए आपके लिए एक्शन ले रहा है, लेकिन जब आपके लिए जो एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, तो इसको ये चीज़ें एहसास करा रही हैं कहीं ना कहीं कि मैंने आपके साथ धोखा किया। तो चीट किए हुए एक पर्सन के साथ आप कैसे वापस से ये सब चीज़ें सही करोगे। तो ये चीज़ें, इस चीज़ का इसको पछतावा है, गहराई से सोच रहा है जी। आपके लिए जी फैसला लेना चाहता है आने के बारे में, ठीक है, आपके पास से एक्शन लेना चाहता है, सोच रहा है, ठीक है, कि बहुत सोचने की एनर्जी यहाँ पे एक नहीं बहुत ज़्यादा है। ये सोचने की एनर्जी है। हो सकता है कि इसको फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया हो सकता है उसने कभी आपको आपकी सपोर्ट की हो, ठीक है, यानी कि जैसे भी करके जे आपके पास भाग कर आना चाहता है, लेकिन इसकी कमियां, इसकी पेशियां जो इसने की है, कांड किए हैं भाई, वो इसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और सबसे बड़ी सिचुएशन है ये जो कार्ड है जी, द हेडमैन का कार्ड, यानी कि किसी दो पार्टियों में फंसे होने की इसकी कमियां, यानी कि जी दूसरी थर्ड पार्टी में जहाँ पर भी जो पर्सन है, वो थर्ड पार्टी इसको नहीं जाने दे रही है, वहाँ से जो निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी इसको भागने नहीं दे रही है, जाने नहीं दे रही है। वो कहीं ना कहीं इसको दबा करके रखे हुए हैं। इस टू सिचुएशन में फंस के इसकी भाई ऐसी हालत होगी, इसे कहते हैं दो नाव में सवार होना। देखिए नीचे पानी है और जहाँ पे जो लटका हुआ है, अब इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है,
और जी आपको ऐसे ही दिखा रहा है जैसे भैया पता नहीं कितना ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये भाई खुश नहीं है, ये बहुत ही अंदर से सैड पर्सन है, रो रहा है। ठीक है, आपको दिखावा एक तरह का कर रहा है, दिखावा ही करना ही कहते हैं इसे। ठीक है, इसकी जैसी एनर्जी निकली है वैसे ही इसके हालात भी हैं, कहीं ना कहीं ये परेशान है। तो आपके लिए जो डिसीजन लेना चाहता है, आने के बारे में सोच रहा है वापस से आपकी लाइफ में। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी इस पर्सन की निकल करके आती है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम हर हर महादेव। शो ऑफ, मैंने क्या कहा जी, दिखावा नहीं करता है, कहीं ना कहीं दिखाना नहीं चाहता है, ये सब कुछ अपने अंदर समेट करके रखे हुए। शो ऑफ का मतलब है कि शो ना करना, आपको दिखाना ना। ठीक है, जी आपको दिखावा नहीं करना चाहता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ जहाँ पे मेरा खुद का ब्रेकन हो रहा है, फील हो रहा है इसको कि हाँ मैंने जो किया गलत किया। जो सिचुएशन इस पर्सन की है जी आपको नहीं दिखा रहा है, उल्टा जी आपको ये सब दिखा रहा है। गलतियाँ भाई इसने की हैं तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही। देखिए ब्रेकन, दिल टूटा हुआ, जे और जे सेम, जे कार्ड की एनर्जी और जे कार्ड की, ये तीनों कार्ड सेम ही है जो अलग अलग डेक में से आए हैं। जे धोखे की एनर्जी तीनों कार्ड की, जे 7 ऑफ सोर्ड, जे हार्ट ब्रेकन। ठीक है, और जहाँ पे जे ब्रेकन का कार्ड, ये अलग अलग डेक की। ठीक है, ये फर्स्ट कार्ड है दूसरे डेक का। कहीं ना कहीं इसको अब इसका भी दिल टूट रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ अब इसने जो गलतियां की करके अब भैया पछतावा हो रहा है। पहले आप करते हो, बाद में आप पछताते हो। अब इसको एहसास हो रहा है, दिल टूटने का एहसास कि हाँ मैंने जो किया वो मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी धोखा जो इसने दिया आपको, जब जी इसने आपका दिल तोड़ा, आपका ब्रेकन हट किया, अब इसे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्योंकि कहानी जहाँ पे उल्टी पड़ चुकी, इसके पत्ते सारे के सारे उल्टे पड़ चुके हैं अब, इसीलिए जी उल्टा लटका हुआ है, इसीलिए जी खुद भी उल्टा लटका हुआ है। भैया उल्टे ही लटकोगे जब दूसरों को उल्टा लटकाओगे, दूसरों के लिए जब तुम ऐसा सोचोगे, किसी के साथ धोखा करोगे तो ऐसा ही हाल होगा तुम्हारा भी। ठीक है, किसी का दुख पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। अब इसको समझ में आ रहा है, अब जो उल्टा लटका हुआ है, इसे कहते हैं आया पहाड़ ऊंट के नीचे। कैसे कहते हैं ना, ऊंट आया पहाड़ के नीचे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जी इसकी हालत ये हुई है। अब इसको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने आपको पाकर के खो दिया है। अब ये सोच रहा है। चलिए डिवाइन मैसेज देती हैं। देखिए जहाँ पर भी जो प्लानिंग कर रहा है बॉटम डेक में, वापस से जे कार्ड और जे कार्ड सेम है, वापस से एक्शन लेना आपकी तरफ। जे आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम जे आ रही है, इसने जो पास्ट में चीज़ें की, गलती की, उस वजह से जे रुक जाता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। और जो घमंडी इतना है कि शो ऑफ नहीं करता है, अपने अंदर ही सब कुछ समेटे हुए, आपको बताएगा भी नहीं। ये आपके पास लौटना चाहता है कहीं ना कहीं, और जी आपसे कहना चाहता है कि मैंने जानबूझकर के कुछ भी नहीं किया था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर हम और एनर्जी निकालेंगे तो और इस पर्सन की एनर्जी आ जाएगी। ये कहना चाहता है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। अब गलती होगी, अगर जी आपके पास आकर के गलती मानता है फिर तो सही है, अगर जी गलती नहीं मानता है तो समझ लीजिए अभी भी गड़बड़ है इसका। चलिए अब लेते हैं हम एक डिवाइन मैसेज, और डिवाइन मैसेज है जहाँ पे माँ बंगलामुखी का। माँ बंगलामुखी, देखिए डिवाइन मैसेज के नीचे एक मैसेज और है। कभी कभी तो चमत्कार ही हो जाता है। चलिए दोनों ही डिवाइन मैसेज आपको देती हूँ। माँ बंगलामुखी आपको मैसेज दे रही है, भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद, पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। और आशीर्वाद एक शब्द जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। और ये आपके दुश्मनों के लिए मैसेज है। ठीक है, ये मैसेज है महेश्वर शक्ति का आशीर्वाद, और आपको अपने रिश्ते शांति से सुलझाने होंगे और उन पर विचार करना होगा। आपको अपनी आंतरिक तनावों से मुक्ति, आनंद, प्रसन्नता, संतोष, वृद्धि और विकास का आशीर्वाद दे रहे हैं।
यानी कि आपको अपने आपके रिश्ते के बारे में जी बता रहे हैं कि रिश्तों को सुलझाना होगा। कहीं ना कहीं आपको शिव भगवान खुद ही ये मैसेज दे रहे हैं अपने आप ही, माँ बंगलामुखी और महेश्वर महाराज जी। इसे आप चमत्कार नहीं कहेंगे और यानी कि जबकि जी एक मैसेज उठाया था मैंने, इसके नीचे दूसरा कार्ड चिपका और गिर गया, मैंने उठाया तो जी मैसेज आपके लिए है। इसे कहते हैं डिवाइन की पावर, डिवाइन के मैसेज, यूनिवर्स के मैसेज, जिस पर कभी कभी हम बिलीव नहीं करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चे होते हैं। जब सच्चे मन से हम ईश्वर को बुलाते हैं, सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, सच्चे मन से चीज़ें लिखते हैं, तो सब कुछ सच ही होता है। तो 444 का एंजल नंबर आज का और जी मैसेज जो खूबसूरत से आपके लिए आए हैं, ठीक है। तो जी कहीं ना कहीं आपके लिए अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। आज की रीडिंग में जी समझ में चीज़ें आई कि अगर कोई रिश्तों को खिलवाड़ समझता है, रिश्तों को छोड़ता है किसी और चॉइस को लेकर के अपनी खुशी के लिए, कि मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मैं अपनी खुशी देखूँ। इसने अपनी खुशी देखी थी लेकिन अब इसको पता चला है रिश्तों की अहमियत क्या होती है। आपको खो के इसको दूर होके अब इसको समझ में आई, चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसे क्या कहेंगे आप? चलिए, ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।